अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉमन इशू जो कि हमारे यहाँ पर लोगों को पाया जाता है, वो ये कि मुँह का पकना। बाज़ों का मुँह अंदर ज़ुबान पक जाती है या एंगल ऑफ द माउथ, यानी कि ये जो साथ में लिप्स के जो ऊपर और नीचे वाले होंठ जहाँ पर मिलते हैं, इस जगह पर साथ में यहाँ से पक जाते हैं। थोड़ा-सा भी पेशेंट मुँह खोलता है तो उनको पेन होती है। इस सारे मुँह के पकने की क्या वजूहात हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो मुँह का ये पकना है, सबसे जो मोस्ट कॉमन का उसका ये है कि फंगल इन्फेक्शन होता है, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसके लिए लोग बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक लेते रहते हैं और इनका वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। तो ये जो फंगस जो इसको कॉज़ करता है, कैंडिडा उसका नाम है। तो उस कैंडिडा की फंगल इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से ये मुँह कॉज़ कर देते हैं। तो ये फंगस है, ये वाला, ये आम हवा में हर जगह पे ये फंगस ये पाया जाता है। तो हर किसी का मुँह क्यों नहीं पकता, तो इसका आंसर ये है कि आप हमारे जिस्म के अंदर गुड एंड बैड बैक्टीरिया होता है। जिस तरह अगर कोई भी इन्फेक्शन जो फंगस आ रही है, तो हमारी कुछ गुड हमारे मुंह के अंदर से बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि उसको फाइट करते हैं और उसको इन्फेक्शन होने नहीं देते। कोई भी वजह जो है किसी भी वजह से ये बैलेंस जब डिसरप्ट होता है, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी जब डाउन होती है, वो सही नहीं होती, तो उसकी वजह से ये हमारा फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसकी ये एक मेन कॉज़ है। दूसरी मेन कॉज़ क्या है जहाँ से ये बैलेंस डिसरप्ट होता है? लोग हमारे जिस तरह सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, इंडिया के अंदर इस तरह की जो भी कुछ छोटी-मोटी बीमारी होती है, अपनी मर्ज़ी से लोग एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। जो दिल में आता है उनके, फलाने ने वो कह दी तो उसने वो कह दी, तो एंटीबायोटिक ले लेते हैं और वो काफ़ी देर से लिए जाते हैं। उस एंटीबायोटिक से बॉडी का जो बैलेंस है वो डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर से फंगस है वो आके बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं और उसकी वजह से ये पेशेंट को बीमारी हो जाती है। इसमें एक जो बड़ी वजह है वो यही एक साथ में ये है कि जो पेशेंट शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं और इसके साथ-साथ शुगर इंटेक जब वो ज़्यादा लेते हैं तो शुगर जो बॉडी का नेचुरल वेलोसिटी टू इंक्लाइन, वो एनवायरनमेंट बदल देते हैं। यानी कि आप सिर्फ यही ज़हन में रखें कि बॉडी का जो नॉर्मल एनवायरनमेंट, जब आप ज़्यादा शुगर लेते हैं, मुँह के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज़, जो फंगस है, उनको वो खुराक होती है, वो शुगर उनकी, वो खुराक उसके वो उसको इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं और मुँह का पकना और इस तरह की मुँह की बीमारियाँ पेशेंट को ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। इसके साथ-साथ एक वजह विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी भी है। विटामिन डी एक बहुत ही अहम चीज़ है, वो एज़ एन एंटीबायोटिक भी एक्ट करता है। वो बॉडी के अंदर आपको डिफरेंट इन्फेक्शंस को फाइट ऑफ करने के लिए या वैसे भी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी एक बहुत अहम चीज़ है। जब किसी लोगों के अंदर इसकी डेफ़िशिएंसी होती है, मोस्टली ये आप नोट भी करें कि जो मुँह का पकना है मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट्स में, यानी कि 40s एंड 50 से अबव जो पेशेंट्स हैं उनको भी होता है। उसकी वजह ये है कि ऐसा-ऐसा विटामिन डी की लोगों में डेफ़िशिएंसी होती है, उसकी वजह से भी ये डिज़ीज़ लोगों को होना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ-साथ जैसे आपको ये सारे कॉजेज़ एक्सप्लेन किए, तो इसका ट्रीटमेंट भी आपके सामने वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हम इन कॉजेज़ को हम जब डील कर लेते हैं, इसके साथ इसका ट्रीटमेंट भी पेशेंट का हो जाता है। यानी कि कुछ पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म से एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, हमें वो एंटीबायोटिक्स छुड़वाना पड़ती हैं। शुगर इंटेक है, शुगर इंटेक भी पेशेंट की बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ या बिस्किट्स, दूध के अंदर चीनी, चाय वगैरह इस तरह की चीज़ें जो पेशेंट ले रहे होते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। और इसके अलावा कोई भी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कुछ लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की है या इस तरह की कोई भी वजह हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके लिए उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेना पड़ सकती हैं, यानी कि वो गोलियाँ होती हैं जो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम नेचुरली कमज़ोर कर देती हैं। ऐसी सूरत में मुँह का पकना पक जाता है मुँह, तो हम उन वो ड्रग्स अगर तो वो छुड़वा सकते हैं तो छुड़वा दें, लेकिन जो बाज़ वक़्त पेशेंट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो छुड़वा नहीं सकते, तो हम इसको भी वो डील कर लेते हैं। इसके साथ-साथ हम बाकी आप डेंटिस्ट के पास चेक करवाएँ और वो आपको इसका जो ट्रीटमेंट है इसका, वो आपका ट्रीटमेंट भी आपका सही तरह से इसका कैरी आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात जब मुँह से दाँत निकलवाते हैं, स्पेशली जो विज़डम टूथ होता है, अकल दाढ़, उसको निकालते हुए जब वो सर्जिकल करनी पड़ जाती है, तो थोड़ा टाइम लगता है और पेशेंट का मुँह स्ट्रेच आता है एक साइड से, तो उससे भी मुँह पक सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखें, पेशेंट का जब दाँत निकलवाते हुए अगर मुँह पक जाता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। उसके लिए छोटी-मोटी ऑइंटमेंट वगैरह हम साथ एंगल ऑफ द माउथ पे लगाने के लिए दे देते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनको ज़रा पेन वगैरह रिलीफ़ हो जाए। तो ये मेजर कॉजेज़ थे मुँह के पकने के और उनका जो ट्रीटमेंट था। अगर आपको लगता है कि आप घर में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो आपको कोई लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स कोई पेशेंट ले रहा है और मुँह पक रहा है उसका, उसको छोड़ के अगर आप ठीक हो रहे हैं तो बेटर है। इसके अलावा अगर ये ठीक नहीं हो सकता तो काइंडली विज़िट योर डेंटिस्ट, अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ। वो आपका कॉज़ सही तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे और उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कैरी आउट कर सकेंगे। शुक्रिया।